और राजीव, जैसा कि आप तो हमेशा से कहते रहे हैं विशेष सत्र को लेकर कि ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगा, आप कई बार ये संकेत दे चुके हैं। और इस बीच हमने कई मुद्दों को लेकर जो कि विपक्ष की तरफ से खड़े भी हुए, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, जातीय जनगणना को लेकर बात हो, या फिर भारत बनाम देश का नाम बदलने को लेकर जो जंग छिड़ी उसको लेकर। लेकिन इस बीच अब राजीव, कल सर्वदलीय बैठक के बाद एक नई मांग, 27 साल, करीब 27 साल से लंबित पड़ा जो बिल है, महिला आरक्षण बिल, अब उसको लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसको लेकर अब एक नई जंग छेड़ने जा रहा है विपक्ष। तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से ले विपक्ष की रणनीति, विपक्ष की शंका के बीच, और साथ ही जो सत्ता पक्ष है जिनकी मंशा को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं अब आप आगे आने वाले दिनों में राजनीति को? देखिए पूजा, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, उस सर्वदलीय बैठक में गए कुछ नेताओं से मैंने भी बात की और उन नेताओं का ये कहना था कि ये सर्वदलीय बैठक या ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है वो हमें भी पता नहीं चला। जिन जिन चीज़ों को सरकार की तरफ से कहा गया, हमें नहीं लगता कि उसके लिए विशेष सत्र बुलाए जाने की कोई बहुत आवश्यकता थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप देखें तो करीब 2 दशकों से हम लोग भी पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं। हमने कभी किसी भी पार्लियामेंट सेशन को लेकर के इतनी रहस्यमयी चुप्पी या इतनी शंका या इतना मतलब अंदाज़ा लगाने का काम अभी तक, जबकि सत्र की शुरुआत हो चुकी है और अब से आधे घंटे के बाद ये सत्र शुरू हो जाएगा, प्रधानमंत्री बोलेंगे, अभी तक विपक्ष के नेताओं की तो बात छोड़िए, सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि यह विशेष सत्र वास्तव में किस लिए लाया गया है। देखिए, एक से एक बातें आ भी रही हैं। जहाँ तक महिला आरक्षण की बात है जिसका आपने जिक्र किया, 2010 में मनमोहन सरकार जब 9 में जीत के आई तो 2010 में कुछ राज्यों के चुनाव होने थे, उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में एक तरह से जबरन पास करा लिया। उस समय की सरकार को समर्थन दे रहे तमाम राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया, बिल को फाड़ा तक, लेकिन मार्शल लगाकर वहाँ पर महिला आरक्षण विधेयक को पास कर लिया गया। देखिए, संसदीय नियम और परंपराएं ये हैं कि अगर राज्यसभा में कोई बिल पास हुआ है और उसे लोकसभा में भेज दिया जाए और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो वो बिल लैप्स कर जाता है। लेकिन चूंकि लोकसभा में उस तरह की सदस्य संख्या सत्ता पक्ष के पास नहीं थी, बहुमत नहीं था, इसलिए कांग्रेस नेतृत्व ने उस लोकसभा में उसे ले जाने का फैसला नहीं किया। अब अगर नहीं किया तो उसके लिए सिंपल ये तरीका है कि राज्यसभा से पास बिल जिंदा रहता है अगर वो लोकसभा में पेश किया जाए। तो अगर महिला आरक्षण विधेयक इस वक्त की मोदी सरकार चाहे तो वो एक ही दिन में पास होकर के कानून बन सकता है। और मैंने इसको पहले से मैं कह रहा हूँ, मुझे इस बात की 99.9% उम्मीद है कि इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पास होगा। इसके अलावा क्या क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक पास हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर महिला आरक्षण विधेयक पास कराना था तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि एक सत्र अभी इस लोकसभा का बचा हुआ है। तो उसके पीछे तर्क ये है कि अगर महिला आरक्षण विधेयक आज मान लीजिए 19, 20, 21 में पास हो जाता है और राष्ट्रपति के उसी दिन साइन हो जाएंगे तो कानून बन जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन 15-20 दिनों में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू भी कर सकता है। और अगला चुनाव जो इन राज्यों में होना है वो महिला आरक्षण के आधार पर होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी के वोटरों से, यानी सबसे बड़ा वोट बैंक 50% वोट बैंक के साथ इन विधानसभा चुनाव में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमने आज़ादी के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा फैसला किया है। ये बात अलग है कि एक सदन में कांग्रेस ने पास किया, दूसरे सदन में बीजेपी पास करेगी, लेकिन जो पास करता है वो उसको क्रेडिट ले जाता है। तो सवाल ये भी उठता है कि 9 साल तक ये सरकार रही, 9 साढ़े 9 साल तक, लेकिन उसे महिला आरक्षण विधेयक तब याद नहीं आया, अपने अंतिम 6 महीने के कार्यकाल में क्यों याद आया? एक और दिलचस्प कहानी मैं आपको बता दूं पूजा, बहुत ज़माने से संसद के एक फोटोग्राफर है जिनको लोकसभा और राज्यसभा जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है तो एक ग्रुप फोटो होता है यादगार के लिए, हमेशा के लिए।
हमेशा से जब लोकसभा का सत्र, वो सत्र जो अंतिम होता है कार्यकाल का, उस फोटोग्राफर को पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि आपको एक ग्रुप फोटो इस बार का सेशन का इस दिन करना है। अब मजेदार बात यह है कि उस फोटोग्राफर को इसी सेशन में लोकसभा सदस्यों का ग्रुप फोटो लेने के लिए भी कह दिया गया है। तो बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही सेशन लोकसभा का अंतिम सेशन हो, ग्रुप फोटो हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं चूंकि पुरानी संसद की बिल्डिंग में ये आखिरी सत्र है, इसलिए ग्रुप फोटो लिया जा रहा है ताकि सांसदों को याद रहे कि पुरानी बिल्डिंग के आखिरी सेशन में हम थे। वो ग्रुप फोटो एक बार हो जाएगा और फिर नई संसद में जब सत्र खत्म होगा तो उसके बाद ग्रुप फोटो नई पार्लियामेंट का होगा कि हम पहली पार्लियामेंट में भी बैठे थे और पहली पार्लियामेंट में बैठने वाले हम संसद सदस्य थे। एक तर्क ये भी आ रहा है। दूसरा तर्क ये भी आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा का सत्र खत्म होते ही लोकसभा डिसॉल्व कर दी जाए और राज्यों की विधानसभाओं के साथ चुनाव कराए जाएं और नई संसद में 33% महिलाओं के साथ लोकसभा आए और ये एक इतिहास के तौर पर रचा जाए। तो इतने ये सारी बातें, ये सारी चर्चाएं, ये सारी गॉसिप जो सत्ता के गलियारे में जो नेताओं के बीच चल रही है, वो मैंने उनसे सब बातचीत करके मैंने जनता के सामने भी रखने का इसलिए काम किया कि अब आप भी 5 दिन तक अंदाज़ा लगाते रहिए। सूत्रों के मुताबिक और मेरी जानकारी के मुताबिक महिला आरक्षण विधेयक इस सत्र में पास होने की भरपूर उम्मीद है। चलिए, तो जल्दी सब में